आप कितने दिनों के लिए प्रभार लिए हैं सर? कितने दिनों के लिए क्या, प्रभारी तो असली हम ही हैं। चंद घंटों के लिए? हाँ, अच्छा अच्छा, हाँ, घंटों के लिए नहीं। अच्छा अच्छा, आप प्रभारी हैं अभी? कब तक रहिएगा? 6:30 बजे। 6:30 जो स्कूल आने का टाइमिंग है, तो ये आपको 6:30 से 11:30 स्कूल चलता था। तो ये आप देख लीजिए कि जब ये आवेदन दिए हैं उस दिन स्कूल विद्यालय से जाने का कि तबीयत खराब है, तो ये कैसे 6:30 हाजिरी बना? ये मीडिया का तो काम है कि समाज में जो गलत हो रहा है उसको लोगों को दिखाएं, ताकि लोग कम से कम कुछ तो अच्छा करें। हम लोग आगे बढ़े, बिहार हमारा आगे बढ़े, हमारा भोजपुर आगे बढ़े। आपको तो मैं आप सराहना के पात्र हैं, लेकिन हम आपको क्या पता कि प्रभारी यहाँ कौन है? भोजपुर जिले के जगदीशपुर प्रखंड के दिलीप नारायण +2 उच्च विद्यालय कहतू मसूड़ी में हम लोग मौजूद हैं और हमारे साथ इस विद्यालय के प्रिंसिपल हैं। चलिए मैं इनसे सीधे जुड़ता हूं और कल इन पे यहीं के टीचर, इनके सहायक टीचर आरोप लगाए हैं। उस आरोप का इनके पास क्या जवाब है मैं जानने का प्रयास करता हूं। कल मैं विद्यालय में आया था और जो यहाँ के प्रभार थे, जिनको मनोज मिश्रा जी हैं, उन्होंने मुझे बुलाया था और कहा था उन्होंने कि यहाँ पर आप उनके साथ गलत व्यवहार करती हैं। ऐसा क्यों? अब क्या गलत व्यवहार करते हैं ये तो करती बताइए हैं आप कि सैंडल से मारेंगी, ये सब भाषा का प्रयोग आप करती हैं। एक दिन का बात है, मैं ज़िले में किसी प्रोग्राम में जजमेंट में थी। मैंने आदेशपाल को फ़ोन किया, जय किशुन जी को, कि हमारी किसी शिक्षक से बात कराइए, लोग फ़ोन मेरा नहीं उठा पा रहे हैं, कुछ सूचना देना था। तो आदेशपाल ले गए गोविंदम जी के पास कि मैडम को फ़ोन की है। तो गोविंदम जी बोले कि मैं सुन रही थी, तो फ़ोन पे थे ना हम, तो बोले कि कौन आपकी मैडम? तो ये थोड़ा सा असर पका गए आदेशपाल। बोले कि सर आपको शर्म नहीं लग रहा, ये बात बोल रहे हो, मेरी बेटी जैसी हैं। ओह अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, ये गलती हो गया, ठीक है। उस दिन हम सुन के अपना चुप हो गए कि भाई छोड़िए, हो सकता है कि अपना हम सामने नहीं है, मजाक है, हम उसको मटिया गए। उसके बाद यहाँ 15 अगस्त मना, 15 अगस्त हम हमेशा मनता है। तो पहले 15 अगस्त की छुट्टी जो रहती थी तो तालिका में रहता था, आप यहाँ देख सकते हैं तालिका लगा हुआ है 15 अगस्त का, है ना। इसमें 0-1 रहता था, मतलब उस दिन हाजिरी नहीं बनता था। अब सरकार ने उसको 0-0 कर दिया, मतलब छुट्टी नहीं है, आप आए हैं विद्यालय तो वहाँ हाजिरी बनाना है, ठीक है। तो मैंने एक सूचना निकाल दिया। पहले पटना के कोई लोग 15 अगस्त 26 जनवरी में नहीं आते थे कि हम लोग नहीं आएंगे, हम लोग जहाँ हैं वहीं मना लेंगे। 15 अगस्त मनाना ही नहीं आते थे, साक्ष्य है उसका, फ़ोटो है पहले का। लेकिन अब जब हम सूचना निकाल दी कि नहीं आइएगा तो आकस्मिक अवकाश चढ़ेगा, सभी लोग आए। लेकिन ये लोग आपस में गुट बना लिए थे कि हम लोग हाजिरी नहीं बनाएंगे, ये हम लोग का 15 अगस्त के दिन अपमान है, ये हमको हाजिरी, तो हाजिरी बनाने मैं नहीं बोल रही हूँ, तो सरकार बोल रही है। खैर हम अपना प्रोग्राम कराए, अपना व्यस्त है। गोविंदम जी, दीनानाथ जी हाजिरी बना लिए, मैं बना ली, ये आदेश लिपिक बना लिए, आदेशपाल बना लिए, और बाकी शिक्षक नहीं बनाए। लेकिन दीनानाथ जी थोड़ा लेट से आए तो उन्होंने बिना देखे बना लिए। ये लोग मीटिंग किया था कि हम लोग को नहीं बनाना है, इनको हमको प्रताड़ित करना है। तो जब वो बना लिए तो गोविंदम जी कह रहे हैं कि आप कहे हाजिरी बना लिए गोविंदम जी, दीनानाथ जी? तो बोले कि मैडम बनाई तो हम बना लिए। तो अरे वो तो पगली है, वो पगली कुछ भी करेगी तो आप हाजिरी बना लीजिएगा। स्टेज पर 4 लोग के साथ बोले हैं, समिति के लोग आए हुए थे, प्रोग्राम होता है तो उनको इन्वाइट किया जाता है, वो लोग भी थे। ये गोविंदम जी का स्टेटमेंट था। फिर भी मैं बर्दाश्त कर गई। एक दिन शनिवार था, चप्पल मारने वाली जो बात हुई थी, मैंने कहा है, मैं इससे मुकर नहीं जाऊँगी कि मैंने नहीं कहा है, मैंने कहा है और बिल्कुल कहा है, और एकदम हमेशा कहूँगी कहा है। क्यों कहा है आप सुनिए। एक व्हाट्सएप ग्रुप था स्कूल का, जो लोगों ने अब वहाँ से मुझे रिमूव कर दिया है। उसमें गोविंदम जी लिख के डालते, मैंने वो रखा हुआ है, मेरे मोबाइल में है, कि आज विद्यालय में 12:30 बजे से श्री रितेश जी का विदाई समारोह होगा। सभी शिक्षक, उसमें मेरा कोई जिक्र नहीं है, सभी शिक्षक शिक्षक कक्ष में उपस्थित होकर विदाई समारोह में भाग लेंगे। हम ऊपर क्लास में उस दिन प्रैक्टिकल करा रहे थे, आपको फ़ोटो भी भेजे हम उस दिन का। तो हम देखें, हम आए नीचे, उनको यहाँ बुलाए, बोले कि गोविंदम जी यहाँ स्कूल मैं चला रही हूँ कि आप चला रहे हैं? जब 1 से लेकर 4 घंटे तक का पीरियड बना हुआ है तो ये बीच में विदाई समारोह कैसे मनेगा? तो ये बैठे हुए थे धीरेन्द्र जी उधर, ये कह रहे हैं कि आप बकवास कर रही हैं, आपको नहीं आना है मत आइए, विदाई समारोह तो मनेगा। गोविंदम जी का कहना था। हमले सर इस तरह से विद्यालय में नहीं होता है, अगर आप लोग को मनाना था तो हमको सूचना पहले दे देते, हम 2 घंटे स्कूल लगवाते, बच्चे भी शामिल होते इसमें, ठीक है। वो बोले कि आप झूठी हैं, मतलब क्या क्या अनाप शनाप बोल के गए। हम उनकी बात को जाने दी, वो अपना स्टाफ रूम में चले गए। फिर हम प्यून को बोले कि आप चार्ट निकाल, क्योंकि हमारे यहाँ हॉल नहीं है तो हम इस बरामदे में सुरक्षित शनिवार कराते हैं। सारे शिक्षक को बोले कि अपना बाइक आप लोग बाहर कीजिए, यहाँ पे चार्ट बिछेगा, सुरक्षित शनिवार मनेगा।
तब तक यहाँ से जाकर गोविंदम जी अब ज़ोर ज़ोर से हमको सुना रहे हैं झूठी है, बदतमीज़ है, ये लंगड़ी का दिमाग बहुत बढ़ गया है, इस तरह से मैंने शब्द वो स्टाफ रूम में बोल रहे थे। हम बोले आप क्या बोले, मैसेज जाके बोले, हमने क्या बोले, सब फिर से बोलिए, जाइए जाइए, हम कुछ नहीं बोले हैं। हम बोले देख रहे हैं ना चप्पल, समझ लीजिए हम क्या करेंगे। तब तक वो मनोज सिंह मोबाइल उठा लिए, बोलिए बोलिए क्या बोल रहे हैं। बोले बनाइए वीडियो, आप हमको अपमानित कीजिएगा, मैं लेडीज़ हूँ और स्कूल की हेड हूँ, आप लोग कुछ भी बोलिएगा तो हम क्या करेंगे, मैं बर्दाश्त करूँगी, मैं सामने बोल रही हूँ। देखिए मुझे कोई इसमें वो नहीं है कि मुझे तो मारना चाहिए था, मैं बता रही हूँ आपको। किसी भी लेडीज़ को जो इतना मैंने दिन रात, देखिए मैं विकलांग भी हूँ, फिर भी मैं इस विद्यालय के लिए दिन रात काम कर रही हूँ। आप देख रहे हैं चारों तरफ की क्या यहाँ स्थिति है। ये अगर नहीं मैं करप्ट होती, मैं बदमाश होती, मैं लुटेरी होती, क्लास में बच्चों के सामने हमको बोलते हैं कि लुटोरी है, भगेड़ू है, ये टीचर है। यहाँ मेरे कुर्सी पे बैठ के गोविंदम जी वीडियो बनवाते हैं कि मैं यहाँ का प्रभारी हूँ। मेरी बात मानिए, है वीडियो आपको मैं दिखाऊंगी। तो मैंने कहा अब अगर इसमें मैं गलत हूँ तो डीएम साहब, डायरेक्टर साहब, मुख्यमंत्री साहब मुझे आके, मेरे पिताजी ने कहा कि तुम क्यों नहीं केस की, तुमको पुलिस में जाके कंप्लेन करना चाहिए, तुम ये महिला आयोग में जाके दो। मैंने कहा कि विद्यालय का बात है, हमको ये सब करने से हम परेशान हो जाएंगे, मेरा स्कूल नहीं चलेगा। हमको है कि मेरे बच्चे कैसे पढ़े। कोरोना में पूरे टाइम फेसबुक पे मैंने क्लास लिया, यूट्यूब पे क्लास लिया है, ग्रुप बनाया, इन सबको भी बोला कि आप लोग भी क्लास लीजिए। किसी ने कोई क्लास नहीं लिया सिवाय मेरे। ये बच्चे यहाँ पर हैं ऑनलाइन पढ़ने वालों में से। मैंने इंग्लिश का क्लास लिया है, साइंस का क्लास लिया है ऑनलाइन, जो मेरा विषय है, जो मैं जानती हूँ। मैं 12th साइंस की स्टूडेंट हूँ, इसीलिए मैं यहाँ साइंस ही पढ़ाती हूँ। और यहाँ लैब इसीलिए भी है। मैं सब आपको घुमाऊँगी, दिखाऊँगी, आप देखिएगा, मेरा लाइब्रेरी देखिएगा, कंप्यूटर रूम देखिएगा, स्मार्ट क्लास देखिएगा। ये इन लोगों को आपत्ति इसी बात का है कि आप क्यों हमारे टाइमिंग पर रोक लगा दी। हम पटना से आते हैं तो हम यहाँ आएंगे 10 बजे 11 बजे और हमको 1:30 बजे जाने दीजिए, हमको इंटरसिटी छूट जाएगा। तो सरकार इसी के लिए इन लोगों को रखी है। तो हम कैसे आएंगे पटना से? पटना से हमको आना है तो हम कैसे आएंगे? आप पैसा अधिक लीजिए और हम लोग को शेयर दीजिए। मैं जब से यहाँ कुर्सी पर बैठी हूँ, आप तमाम लोगों से पूछ लीजिएगा, उसी दिन से मैंने रोक लगा दिया है कि हाँ कोई अवैध वसूली नहीं होगी। यही जो मनोज कुमार मिश्रा हैं, आप ग्रामीणों से मिल लीजिएगा, बात कर लीजिएगा। अभी लड़का एक आया था तो इनको बताया है, दूसरे रूम में बैठ के 1100 के बदले में 2,000 2200 वसूली करते थे और अपने घर में लेके जाते थे हेडमास्टर के साथ मिलके। तब मैं भी थी यहाँ पर, मैं काम ये नहीं करती थी। लेकिन मैंने कहा कि ये हेडमास्टर है, रेगुलर है, इनको जाने दीजिए। हम लोग जब बैठेंगे, हम लोग नए हैं, नियोजित हैं, हम विद्यालय को बढ़िया चलाने का प्रयास करेंगे। हम धीरे 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 धीरे, देखिए कहीं भी एकाएक बदलाव कीजिएगा तो क्रांति आ जाएगा, विप्लव हो जाएगा। इस सिस्टम को ऐसा किया जाए कि गरीब बच्चे हैं, हमारा ग्रामीण विकास हो। और मैंने हर एक चैलेंज को एक्सेप्ट किया और अपने विद्यालय के बच्चों को जिला राज्य मैंने कहाँ नहीं पहुँचा दिया मेरे प्रयास से। यहाँ म्यूजिक टीचर हैं जो आपको कल बता रहे थे कि दीनानाथ सर को यहाँ प्रभारी बनना चाह रहे थे। एक जो शिक्षक होता है ना, वो क्लास में पढ़ाता है, किसी स्कूल का हेडमास्टर क्लास में नहीं जाता है। मैं रोज़ 5 क्लास लेती हूँ डेली, आपको मैं दिखा दूँगी। जिसमें ये देखिए रूटीन बना हुआ था, आप यहाँ गिनिएगा ना तो सबसे अधिक क्लास मेरा होगा, सबसे अधिक बार इसमें मेरा क्लास आपको दिखाई देगा। प्रभारी पढ़ाता नहीं है, लेकिन चूँकि यहाँ पर आप देख लीजिए, आप देख सकते हैं कि हमारा कंचन कामिनी कितनी बार यहाँ पर नाम दिखाई आपको देगा। चलिए 6 घंटी है, 6 घंटी में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कंचन कामिनी ये प्रिंसिपल हैं और ये क्लास लेती हैं। मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, ये प्रिंसिपल हैं। और आप हर जगह जाइए तो प्रिंसिपल क्लास नहीं लेते हैं, बहुत कम ही आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि कहीं पर प्रिंसिपल क्लास लेते हैं। और ये क्लास लेती हैं। और इस एक मैम ये भी यहाँ पर लोग बोले हैं कि आप जो 9th का एडमिशन फ़ी है वो ज़्यादा ले रही हैं, 140 रुपये 180 रुपया है, वहाँ पे 250 और 270 रुपया ले रही हैं। बताए 420 रुपया 9th का, वो नामांकन फीस नहीं है, वो पूरे साल का फ़ी है। मैं आपको पूरा फ़ी क्लेरिफाई कर दे रही हूँ। 2 उसमें विकास कोष लगता है, 2 छात्र कोष लगता है और 3 परीक्षा लगता है, 40-40 रुपये सारा मैं आपको जोड़ के बता देती हूँ। और उसमें 50 रुपये इस साल से सरकार ऐड किया है विविध। वो विविध इसलिए है कि जितना मिसलेनियस खर्चा विद्यालय में रोज़ है वहाँ से निकाल के प्रभारी खर्च करेगा। ये सारा मिला के 420 रुपया है, ठीक है ना। तो जब ये दिसंबर के लास्ट में लेटर आया था, डिपार्टमेंट कोई मीटिंग करता नहीं कि कहाँ लेना है, कैसे लेना है, क्या लेना है। हम अप्रैल में जब एडमिशन लेना शुरू किए तो यहाँ के 10 ग्रामीण आए थे। अप्रैल में शायद कोरोना था या जो भी सूखा था, लोगों ने कहा कि मैडम 420 रुपये एक ही बार लीजिएगा तो हम लोग परेशान हो जाएंगे, हम लोग इतना पैसा नहीं दे पाएंगे। हमने उसको 2 भाग में बांट दिया कि अभी आधा ले लेते हैं और आधा बाद में ले लेंगे, ठीक है। तब चूँकि 270 रुपया जनरल का था और 250 रुपये शायद हरिजन का था। ये मैंने लेना शुरू किया
तब टीचर लोग यहाँ इन लोग को लगा ना कि मैडम अभी 170 ले ली, अब फिर आधा और ले लेंगी, मतलब तो ये तो 500 हो जाएगा, मैडम के जेब में चला जाएगा। फिर मैंने आदेश पुस्तिका में निकाल दिया इस चीज़ को कि अभी हम जितना लिए हैं और 420 में जो शेष राशि रहेगा द्वितीय परीक्षा जब होगा तो फाइनल, तो उन लोगों से ले लिया जाएगा। ठीक है, यही बात है। इसका अब हमको प्रमाण दिखा देंगे। 180 जो चढ़ा हुआ है, उसके बाद 2 परीक्षा हो गया, 80 रुपये वो हुआ। 180 और 80 कितना है, जोड़ लीजिए आप। 260 हुआ ना, 10 रुपये मान लीजिए उसमें अधिक है, लेकिन उसका भी वहाँ पर जिक्र है कि ये 10 रुपया 180 और 80 260 हुआ, और बाकी जो राशि बची है 420 में, वो अगले जब परीक्षा होगी तो बच्चों से लेके उसको बैंक में भेज दिया जाएगा। यहाँ तो बैंक में भेजना है, उसको बैंक में भेजना कि मेरे पास रसीद है कि मैंने कितना भेजा, कितना लिया। ये कोई रजिस्टर पे उठा के दिखा देगा एक पन्ना, तो उसमें आप नहीं ना मानिएगा। आपको तो अच्छा, क्लास टीचर कल मैं सुनी कि उसमें बोल रहे हैं कि हम लोग खाली रजिस्टर पे क्लास टीचर हैं। ये हम लोग क्लास टीचर नहीं मानती हैं। अभी आपको हम सूचना पुस्तिका दिखा रहे हैं, इसमें हर टीचर को मैंने लिख दिया कि आप इस सेक्शन के हैं, आप इस सेक्शन के हैं, आप इस सेक्शन के हैं। हाजिरी बही मंगवाते हैं हम आपको। कहीं भी लोग क्लास टीचर वाला काम नहीं करता है, ना तो उसमें संडे मंडे लिखता है, ना बच्चों का 1-2 लिखता है, डॉट डॉट लगा के छोड़ देता है लोग कि कौन गिनेगा। फिर 2 आ जाता है, बाद में आता है तो उसका हाजिरी नहीं बनेगा। मैंने नाना प्रकार का हमको टर्चर करना। यही मनोज मिश्रा जी हमको, जब इनको शुरू में जब हम चार्ज में आए थे तो इनका वर्चस्व था कि मैंने हम प्रभारी रहेंगे। तो हमने इनको कहा कि सर आप 2 सेक्शन रहिए, मैंने हम प्रभार में क्लास टीचर कैसे रहेंगे, हमको काम है बहुत सारा। वो लिख के दे दिया कि रजिस्टर में बहुत छोटा छोटा कॉलम है, हमको आँख से दिखता नहीं है। तो चश्मा लगा लें। चश्मा भी लगाए हैं, लेकिन मैं देखिए, मैं चाहती तो अब उसी समय विभाग को उनका वो पत्र दे देती, लेकिन मैंने देखिए मेरा थोड़ा स्वभाव, मैंने बचकाना ही कहिए, अगर प्रशासक होती मैं तो वो लेटर पहुंचा देती डी ऑफिस में। मैंने कहा कि छोड़िए, जान दीजिए, ये पता नहीं क्यों परेशान है, ये काम हम ही कर देते हैं, कोई बात नहीं, टीचर है ना जी। हाँ, हम प्रभारी बाद में, पहले मैं शिक्षक हूँ। शिक्षक का काम है कि कोई भी बात आता है यहाँ पे परेशानी तो हमको उसको करना चाहिए। वही मैंने किया। धीरे धीरे फिर मनोज मिश्रा जी का मैंने यहाँ पे सेटिंग बंद किया कि सर आप कोचिंग घर में पढ़ाइए। उसके लिए वो बहुत परेशान हुए, नाना प्रकार के पेरेंट्स को मैंने हमारे खिलाफ भड़काया। फिर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि मैं सही हूँ। और इस बार जब इन लोग का विरोध आया कि आप क्यों ऐसे ही ले लेती है पैसा, लिखती नहीं है नोटिस बोर्ड पे, आप लिख के चिपका दीजिए। मैंने कहा चलिए भी ये भी कर देते हैं, क्योंकि देखिए हैंड यहाँ कम है, सरकार काम तमाम करवा रही है लेकिन लोग नहीं है, रिसोर्स पर्सन नहीं है। तो हम लोग को इसी व्यवस्था में काम करना है, समझ रहे हैं ना। ऐसा नहीं कि इसके लिए अलग से लोग आ रहे हैं। अब 1 आदेशपाल 2 आदेशपाल है, 1 क्लर्क है, वो 1300 बच्चों का नामांकन कर रहा है, उनका रसीद काट रहा है, उनका फी भर रहा है, उनका सब आई कार्ड बना रहा है। क्लास टीचर इसमें कुछ नहीं कर रहे हैं। ये टीचर का मनमानी बस यही है कि मैडम आप हम लोग को बस घर समय से पहले जाने दीजिए, हमको जब मन तब आने दीजिए, उसके बाद आप जैसे चलाना चाहें। अगर मैं 5 साल से प्रभारी हूँ तो मैं अभी ही भ्रष्ट कैसे हो गई जुलाई से। अब मैं टाइम बता रही हूँ, 27 जुलाई से डीएम सर का आदेश पारित हुआ है कि 9:50 में फ़ोटो खींच के भेज देना है। और मैंने सबका व्हाट्सएप ग्रुप बन गया। शुरू में ये लोग बहुत तमाशा तब भी किया। एक गोविंदन जी का 3 दिन अनुपस्थित लिखा है, मैं रजिस्टर आपको दिखाऊंगी। और अनुपस्थित लिखने के बाद जब वेतन बनाने के बाद हुआ तो मैंने मार्गदर्शन जिला से मांगा, तो ये मेरे घर पहुँच गए कि देखिए चाचा जी, ये आपकी बेटी हमारा अनुपस्थित कर दे रही है, बताइए हम 12 बज के आने में तो ये हमको हाजिरी बनाने नहीं दे रही हैं, तो हम 12 बजे आपको हाजिरी कैसे बनाने दें। और हमको बोले कि मैडम हमारा पहुंच बहुत है, हम डीओ डीपीओ कुछ नहीं समझते हैं, आप ये गलत कर रही हैं, हम डीओ पर केस कर देंगे। हमने कहा सर हमको आप लिख के दीजिए, जो भी चिट्ठी आया हुआ है हम उसके अगेंस्ट में कोई काम करेंगे तब ना हम गलत हैं। जब 10:30 बजे के बाद कोई आए तो उसको अनुपस्थित लिखना है तो मैं क्या करूँ, वहाँ पर क्या करके भेजूँ। तो नहीं, आप बहुत तानाशाही चल रहा है, ऐसे नहीं होगा, और स्कूल ऐसे नहीं कर रहा है, सब लोग हाजिरी बनवा ले। इन लोगों का कहना था कि आप 1 दिन का एडवांस हाजिरी आज ही बनवा लीजिए। जैसे कल हमको पटना से आना है तो जाने टाइम आप कल वाला हाजिरिया बना लीजिए, तो हम लोग दूर से आएंगे तो हमारा बना रहेगा, आप आके बना के फ़ोटो भेज दीजिएगा। ये मैं नहीं करूँगी, ना की हूँ। तो विरोध आपका इसीलिए लोग कर रहे हैं कि टाइमिंग से ही आना नहीं चाहते हैं। और एक चीज और दूसरा कि ये कह रहे हैं कि आप फी ज़्यादा लीजिए और उसमें शेयर करिए। आप ये दोनों काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए विरोध हो रहा है। बिल्कुल, ये विरोध जब मैं 2018 में यहाँ पर कुर्सी पर बैठी तो यहाँ पे सिस्टम था, मैं पिछले मोड में जा रही हूँ जब यहाँ हेडमास्टर होते हैं। अब बिहार के अमूमन हर विद्यालय का ये हालात है, 10, 20, 50 बच्चों से लिया ही जाता है, आपस में मिल बांट के लोग अपना शेयर करते हैं। मैं जब बैठी, यही मीटिंग हुआ, मैंने कहा कि सर ये बच्चों से 10-20 रुपये लेना ठीक नहीं है। 10-20 रुपया क्लर्क ऑनलाइन करा रहे हैं, हर मद का पैसा मिलता है, ये अपना काम कर रहे हैं, या तो फिर आप लोग काम कीजिए। क्लर्क से अगर नहीं कराना चाहते हैं तो शिक्षक भी वो काम करता है। तो इन लोगों का कहना है कि पैसा हम वसूलेंगे, काम क्लर्क करेगा, जिम्मेवारी उसका रहेगा। कोई गलत सही हुआ तो जिम्मेवारी क्लर्क की रहेगी, अब पैसा वसूली हम करेंगे। क्लर्क हमारा इनकार कर दिया, ये हम नहीं करेंगे।
आप पैसा लीजिए, आप मैंने उसका गलत यूज कीजिए, हम काम करें, काम हम हमारा जो काम है वो करना दीजिए। ये तो कलर का ना काम है पैसा लेना, कि शिक्षक का काम है। शिक्षक का काम है कि आप कलर कर दिया, आपको लिस्ट मिल गया कितने बच्चे का नामांकन हुआ, आप वहाँ चढ़ाइए, संडे मंडे लिखिए, उनका हाजिरी लीजिए, यही लोग काम है। मैं जिस दिन यहाँ विद्यालय में नहीं रहती हूँ, ये लोग 1:30 बजे छुट्टी कर देते हैं, जो भी प्रभार में रहते हैं अपना बाइक उठाते हैं, घर चले जाते हैं, पढ़ाई लिखाई। नहीं तो अभी नए टीचर आए हैं शैलेश जी खेल के, उनको कहा जाता है कि आप खेल कराइए। इतना छोटा कैंपस में लड़का लड़की दोनों एक साथ खेल करेगा तो चलेगा? ये लोग जबकि ये लोग म्यूजिक रूम में ले जाके इंगेज कर सकते हैं। हमारे यहाँ बहुत सुंदर लाइब्रेरी है, वहाँ बच्चों को किताब पढ़वा सकते हैं। ऊपर प्रैक्टिकल रूम है, कम से कम सब शिक्षक कितना पढ़ा हुआ है कि कम से कम केमिकल जाके दिखा दीजिए आप, वो कुछ नहीं करेंगे। आप कल भी आए होंगे यहाँ पर तो देखे होंगे क्या स्थिति थी। बताइए कि छुट्टी 1:30 बजे होगी क्यों? सवाल तो ये है कि मान लीजिए आप नहीं रहिएगा तो यहाँ पर ये सवाल है ना कि छुट्टी 1:30 बजे, तब वो प्रभारी करते क्या है उस दिन? मान लीजिए कि जब मनोज मिश्रा जी हैं, आपको कल वो प्रभार में थे तो इसीलिए 4 बजे तक तो क्लास चलता है, 9-10 का 4 बजे तक क्लास चलता है, तो 4 बजे से पहले कोई यहाँ से जा नहीं सकता। ये भी है, अगर आप मध्य विद्यालय में जाइएगा तो वहां पे एक आदेश निकला है कि 3 बजे बच्चों का छुट्टी हो जाएगा, मगर शिक्षक 4 बजे तक रहेंगे। मगर यहाँ पर आप कह रहे हैं कि 3:55 तक क्लास चलता है, उसके बावजूद 1:30 बजे ये लोग छुट्टी करेंगे क्यों? हम नहीं रहेंगे तब, क्योंकि अब तो मैडम है नहीं तो कौन देखने वाला है? हमारा मर्जी है। मनोज मिश्रा जी का उनको प्रोटेक्शन है कि हम यही कहना है, जाइए ना, कौन आपको बोलता है? अभी एक लव कुमार यहाँ आए हुए थे, हम तरंग में था उत्सव में, जजमेंट में थे भोजपुर में, अभी जो हुआ था उसमें हम गए हुए थे। तब तक उनको कोई सूचना दिया कि 2 मास्टर साहब आए हैं, हाजिरी बना के चले गए, मैडम नहीं है। वो आए स्कूल में कि कोई को मास्टर बन जाए, मिश्रा जी के चार्ज में बा? तो मिश्रा जी चिल्लाने लगे कि आप ये पूछ रहे, काहे के लिए पूछ रहे हैं? तो बोले कि हम यहाँ ग्रामीण है भाई, टीचर बच्चा घूम रहा है, प्रार्थना नहीं हो रहा है और 2 टीचर हाजिरी बना के चले गए। तब तक उनको लोग खूब उलझाए रहा और उनको फ़ोन करके बुला लिया। वो आए तो कह रहे हैं कि हमारा छाता छूट गया था बस में, वो छाता लेने गए थे। यही रोज रोज का इन लोग का कहानी है। और आज अभी गांव के एक लोग कह रहे थे कि पहले आप क्यों नहीं कंप्लेंट की? विद्यालय में शांति बनाया होना चाहिए। ये पठन पाठन का केंद्र है, ये कोई पॉलिटिक्स का केंद्र नहीं है। छोटा मोटा त्रुटि किसी से हो जाती है अगर, तो उसको एक हेड को नज़रअंदाज करना चाहिए ताकि शांति बने, पढ़ाई लिखाई हो। हम लोग यहाँ कोई बंटवारा करने नहीं आए हैं, ये सरकारी संस्था है, ये हमारा अपना संस्था नहीं है। अब मैं आती हूँ दीना जी, कल वीडियो में मैंने ये भी देखा है कि कहा गया है कि किसी साजिश के तहत इनको यहाँ से हटा दिया गया है, दीनानाथ जी को। मैं वो क्लेरिफाई आपको कर देती हूँ, वो विभागीय चीज़ है, आप जांच भी कर सकते हैं, लेटर उटर सारा उपलब्ध है। अग्निवीर कांड हुआ, मैंने दीनानाथ जी को आदेश लिखा कि मैं स्पेशल लीव में रहूँगी, 2 स्पेशल लीव मिलता हम लोग को, आप विद्यालय का संचालन कीजिएगा। दीनानाथ जी उस दिन स्वीकार कर लिए कि ठीक है। अगले दिन जब 8:30 बजे मॉर्निंग स्कूल में 6:30 बजे से स्कूल होता है, उन्होंने कहा कि कंचन जी हम नहीं आएंगे। तो हम उनको फ़ोन पे बोले कि सर अब 8:30 बजे आप सूचना दीजिएगा तो हम अपने ड्राइवर को बुलाएंगे, तो हम पहुँचते हमको 10-11 से बच जाएगा। आप किसी और को मौखिक प्रभार वहाँ का, मतलब इतना ही लोग का है कि मैंने आप नहीं रहिएगा तो हम, अब आप तो आए नहीं आज, तो हम नहीं आएंगे। अब देखिए कैसे वो उस दिन विद्यालय नहीं आए, किसी को बोल दिए। हमको लेके उनको लेके उस दिन 6 लोग छुट्टी में थे, लिखित, क्योंकि हम बिना लिखित किसी को छुट्टी देते नहीं हैं। लिखित यहाँ आवेदन था, हम सोचे कि हम कल आके मतलब छुट्टी का यही करा के चढ़ा देंगे, तो हम तो नहीं आ पाए, ऐसे ले लिए। दीनानाथ जी भी नहीं आए, किसी को बोल के सिर्फ मेरा चढ़वा दिए, एक मैडम बेंगलोर थी उनका चढ़ा दिए, 4 लोग का कॉलम खाली था इंक्लूडिंग दीनानाथ सर। 11 बजे आदेशपाल का फ़ोन आया कि मैडम दीनानाथ जी नहीं आए हैं, कोई लड़का टीसी लेने आया है, कोई चार्ज में नहीं है, कौन टीसी देगा बच्चे को, क्योंकि वो तो कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट है ना, लिखा हुआ भी नहीं है। हमने कहा कि ऐसा कीजिए, आप आइएगा ना 11:30 बजे लेते आइए, हम लिख देते हैं, घर ही में हम कहीं तो विदेश गए नहीं हुए हैं, कल बच्चे को दे दीजिएगा। तो बोला कि हाई रजिस्टर, हम कहें कि आप हम उनसे दीनानाथ सर से बात कर लेते हैं कि क्या करना है, प्रभार में है। वो बोले कि प्रभार में नहीं रहेंगे, हम किसी को बोल दिए हैं, मेरा छुट्टी आप चढ़वा दीजिए। मैंने उनका आकस्मिक अवकाश चढ़वा दिया, रजिस्टर हो गया ख़त्म। अगले दिन जब दीनानाथ जी आए तो यही मनोज मिश्रा सर उनको बोले कि अरे आप प्रभार में थे, मैडम का इतना मन बड़ा हुआ कि आपका छुट्टी चढ़ गया, आप आए चाहे नहीं आए, छुट्टी कैसे चढ़ गया? दीनानाथ जी थोड़े सीधे आदमी थे, हम ये बोलेंगे ज़रूर, और कर्मठ थे, पढ़ाने लिखाने वाले आदमी थे। उनसे ही लोग उसी आकस्मिक अवकाश पे हाजिरी बनवा दिया, मतलब जबरदस्ती उनको कह दिया कि मैंने आप बनाइए ना, हम लोग है ना, क्या करेगा डीओ, हाँ डीओ क्या करेगा? हाजिरी बन गया, आपको दिखाया मैंने अभी रजिस्टर। आकस्मिक अवकाश के ऊपर दीनानाथ जी हाजिरी बना लिए हैं, और टिप्पणी जहाँ पे अफसर लोग का टिप्पणी होता है उस रजिस्टर पर छेड़छाड़ करने का अधिकार किसी को भी नहीं है। उन्होंने उस पर छेड़छाड़ किया। हमको आदेशपाल से सूचना प्राप्त हुआ, क्योंकि इन्हीं के कस्टडी में वो रहता है रजिस्टर, ठीक है ना। मैंने डीओ सर को फ़ोन किया कि सर हमारे एब्सेंस में विद्यालय में ऐसी ऐसी घटना हो रही है, रजिस्टर के साथ अतिक्रमण हो रहा है। डीओ सर बोले कि हम यहाँ पे एक सेल बना हुआ है क्षत्रिय स्कूल में, बच्चों को अरेस्ट करके डाला जा रहा है जो अग्निवीर है,
आप ये सब लिख के दीजिए, मुँह से हम क्या, मतलब कोई भी अधिकारी क्या बोलेगा, यही वो काम नहीं है ना कि मसूढ़ी का मैटर इसी में अपना टाइम दे कह के फ़ोन काट दिए। हम अपना जब आए विद्यालय तो अपना लिख पढ़ के उनको हम हस्तगत करा दिए। 10-15 दिन बाद एक स्पष्टीकरण इनको धीरेन्द्र जी को, ये हमारे मैसेंजर हैं, प्राप्त हुआ ऑफिस से कि आपके विद्यालय के टीचर का स्पष्टीकरण है, आप विद्यालय में या ले आए। मैंने दीनानाथ जी को दिया, यहाँ वो ले लिए, पढ़ लिए, 3 बार 4 बार यहाँ पढ़ लिए। उसके बाद स्टाफ रूम में गए कि हम सबको दिखा के समझ क्या करना चाहिए। वहाँ मनोज सिंह निकल चुके थे 11 बजे, एक पटना के टीचर आए थे कार से, उनके साथ चले गए। मनोज मिश्रा जी उनको फ़ोन किए, देखिए आ गई स्पष्टीकरण दीनानाथ जी के, क्या करे के बाद। मनोज सिंह उधर से बोले कुछ ना हुई, डीओ डीपीओ क्या करी। जी जी बताइए कि जब ये सब बातें हो रही थी उस समय प्रभारी कौन था? जब ये आप थी तो उस दिन कैसे ये लोग बोल दिए कि आप प्रभार में हैं और आपके साथ ये हो सकता है? मैंने आपको बताया ना कि मैंने उनको प्रभार दिया, वो आए ही नहीं। तो आए नहीं तो फिर तो प्रभार उनके पास है नहीं। जब वो आए ही नहीं तो प्रभार कैसे रहा? तब तो पता नहीं किसको मौखिक बोले होंगे, वो भी कोई अपना जिम्मेवारी नहीं समझा। तब तो जिम्मेवारी मेरी ही है ना। मैं स्कूल से 10 किलोमीटर दूर हूँ और आपको मैंने कहा कि हमारे स्कूल के मालिक बनिए और आप नहीं आए तो हमारी जिम्मेवारी है, हमारे यहाँ लूट हो जाए, अच्छा यहाँ पर अग्निकांड हो जाए, समझ रहे हैं ना। तो ये घटना हुई, स्पष्टीकरण आया, आदेशपाल से मैंने दिलवाया, दीनानाथ जी लेने से इनकार कर दिए। मैंने उनको कहा कि सर देखिए ये हम नहीं हैं, ये जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं, कम से कम आप ये ले तो लीजिए, आपको क्या करना है नहीं करना है बाद में कीजिएगा, क्या लिखिएगा नहीं लिखिएगा। बोले ना जी हम नहीं लेंगे। हम बोले हम वापस कर देंगे सर को, डीओ सर को। बोले कर दीजिए, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम बोले कि ठीक है। मैंने दोनों आदेशपाल से उस पर सिग्नेचर कराया कि दीनानाथ जी इसको लेने से इनकार किए। मैंने जो नियम कानून है, ये नियम है कि कोई भी पत्र कहीं से निर्गत हो, किसी के लिए वो नहीं लेता है तो तुरंत उसको रिटर्न किया जाता है, हम उसको दबा के रख नहीं सकते हैं। मैंने भिजवा दिया। कुछ दिनों बाद मेरे व्हाट्सएप पे भी उनके व्हाट्सएप पे भी एक स्पष्टीकरण, हमने कहा कि हम उनका कुछ रिसीव नहीं करेंगे भाई, आजकल तो व्हाट्सएप पे सब कुछ, आप सर उनको भिजवा दीजिए। दोबारा स्पष्टीकरण आया, उसका भी उन्होंने जवाब नहीं दिया। इनसे बार बार बोले कि धीरेन्द्र तू लिखवा दे हमरा के स्पष्टीकरण। ये बोले कि सर हम क्या इसमें लिखवाएं, आप स्वयं टीचर हैं, आप क्या लिखना चाहते हैं, किस कारण से आपने हाजिरी बनाए आप लिखिए। वो टालते रहे, स्पष्टीकरण नहीं भेजे। फिर तीसरा रिमाइंडर भी शायद उनको आया, उसका जानकारी हमको नहीं है। तीसरी बार शायद 24 घंटे का 28 घंटे का है कि आप मैंने उच्चाधिकारी के आदेश का अवहेलना कर रहे हैं, आप किस कारण से मैंने इसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि आपने ऐसा रजिस्टर के साथ क्यों किया। इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। चौथा शायद एक लेटर डीओ सर के द्वारा मैंने 2-3 महीने बाद जब ऐसा हुआ तो वहाँ पर लिखा गया कि क्यों ना दीनानाथ जी का स्थानांतरण अन्यत्र विद्यालय में कर दिया जाए ताकि कांतु मसूढ़ी स्कूल में शांति कायम हो, पढ़ाई लिखाई चले। यही मैटर है। अब इसी मैटर को लोग कह रहा है, अब पूरा जिले में इसको प्रचारित भी कर रहा है कि मैडम बहुत दबंग है, ये डीओ से और एडीएम सर का साथ कमेटी होता है और एक जिला परिषद अध्यक्षा का कह के उनका ट्रांसफ़र करवा दी। किसी भी शिक्षक का मैं ट्रांसफ़र करवाने का पावर रखती हूँ। अगर ऐसा होता तो हम अपना रोज़ 20,000 रुपया खर्च करके नहीं आते, हम ही पहले अपना ट्रांसफ़र करा लेते। समझ रहे हैं ना। हम यहाँ 17 साल से आ रहे हैं। जिस दिन से प्रभार मिला ना, मेरे पास गाड़ी पहले से थी लेकिन हम आते थे बस से, ठीक है, समय में सब कुछ छूट था। लेकिन हम बोले कि अब हम लेट से जाएंगे तो सब लोग लेट से आएंगे, पहले हम अब समय से पहुँचेंगे, अपनी कार से आएंगे। मैंने ड्राइवर रखा, मेरे पति ने कहा कि तुम पैसा का चिंता मत करो, तुम्हारा जब प्रोफेसर हॉबी है कि तुम अच्छा करोगी तो तुम अपने गाड़ी से जाओ। और मैं पिछले 5-6 साल से अपने कार से ही आती हूँ। आप बाहर मेरी गाड़ी लगी हुई देख लीजिए। यही लोग का रवैया है कि आप क्यों हमको रोकिएगा। मेरे पास आवेदन है बहुत सारा पीछे का, 1:30 बजे लिख के गया लोग कि हम जा रहे हैं, हमको जाने की छुट्टी दीजिए। मैंने लिख दिया था कि हम बचे रहे, कोई पकड़े नहीं, और अगले दिन आके 4 बजा देता है लोग। अभिलेख है, आप उसका पता लगा लीजिए। अगर मैं कुछ भी बोल रही हूँ दिखा सकती हैं वो सर? कहाँ है एप्लीकेशन, दीजिए रजिस्टर लाइए। देखिए मेरे हाथ में एक ये आवेदन है और ये आवेदन दिया गया है 28/4/2022 को। 28/4/2022 को इसमें लिखा सेवा में प्रभारी प्रधानाध्यापक उच्च विद्यालय कहतू मसूढ़ी। पता नहीं कौन सा उच्च विद्यालय, अगर एक और यहाँ पर उच्च विद्यालय हो जाए तो ये पता नहीं चलेगा कि कौन सा विद्यालय है। नाम भी सही से नहीं लिखा। हम नहीं, मैं ये चीज बता रहा हूँ कि अगर यहाँ पर 2 उच्च विद्यालय हो तो ये पता नहीं चलेगा कि ये कौन से विद्यालय के टीचर हैं जो ये आवेदन दे रहे हैं। और दूसरा चीज मैं आपको दिखा रहा हूँ, लिखे हैं विषय है अस्पताल जाने हेतु अनुमति के संबंध में महाशय, और निवेदन है कि यह मेरी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए इलाज हेतु अनुमंडल अस्पताल दुलौर जगदीशपुर जा रहा हूं। तो ये छुट्टी मांगे हैं। और आपको मैं एक चीज दिखा रहा हूं, देखिए यहाँ पे स्कूल मॉर्निंग था उस समय। आप भी देख रहे होंगे कि मैं उस समय भी कहीं कहीं जा रहा था और वहाँ की स्थिति आपको पता होगा। ये देखिए 6:30 बजे स्कूल आने का टाइमिंग था। ये आपको दिखा रहा हूँ 6:30 बजे। 6:30 बजे जो स्कूल आने का टाइमिंग है, तो ये आपको 6:30 से 11:30 स्कूल चलता था। तो ये आप देख लीजिए कि
जब ये आवेदन दिए हैं उस दिन स्कूल विद्यालय से जाने का कि तबीयत खराब है, तो ये कैसे 6:30 बजे हाजिरी बना लिए? सवाल यहां पर ये है। अब फिर आकर के 11:30 बजे का ये फुल टाइम का हाजिरी बना लेते हैं कि मैं आकर के उसके बाद यहां जा रहा हूं। तो ये मैं आपको चीज दिखा रहा हूं, वो इसी गांव के हैं और इसी विद्यालय में उनकी पोस्टिंग है। तो यहां पर क्या खेल होता है आप देख लीजिए। कल उन्हीं लोगों ने बुलाया था मुझे और मैंने खबर दिखाया था, और उसके बाद क्या क्या होता है विद्यालय में आप देखिए। यहां पर मैं आपको दिखा रहा हूं। और ये देखिए, पहले और एक चीज मैं बता दूं कि जो ये आप आवेदन देख रहे हैं, ये क्या यही पेज है आवेदन देने का? जो भी टीचर हैं वो कम से कम उनको इतना तो पता है, पढ़े लिखे हैं, बीएड किए हुए हैं, उसके बावजूद उनको पता नहीं है कि आवेदन देने का यही पेज होता है। आवेदन इस पेज पे देते हैं। अब ये बात है, पहले एक चीज आप बताइए, आपको तो सिखा रहा हूंगा, इस चीज को मानिएगा। ये जो पेज है, क्या इसी पेज पर आवेदन लेती हैं, रोकती नहीं है? मैं लिखित रोकी हूँ। मैंने उन लोग को लिखित भी कहा है कि सर आप लोग जिला शिक्षा पदाधिकारी जब इस तरह का विजिट किए हैं तो बहुत जगह ऐसा ही आवेदन पाए, तो उन्होंने कहा कि ये कोई तरीका नहीं है आवेदन देने का, ठीक है आप लोग। तो मैंने उन लोगों से मीटिंग करके बोला कि सर आप लोग 2 प्रति में आवेदन लिखिए, एक हमसे रिसीव करिए, यही मेरा नियम है। जानिए, जब नियम में सब कुछ चल रहा है तो आप नियम समझिए। इन लोगों ने कहा कि आप कागज उपलब्ध कराइए। मैंने कहा कि स्कूल में इसके लिए कोई फंड नहीं है कि आपको हम व्हाइट पेपर, आप घर से पेपर लाइए। बोला कि नहीं हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। और उसके बाद भी मेरे कहने के बावजूद भी इसी तरह के पेज पे ये लोग का एक और नहीं तो ये लोग क्या करते हैं कि व्हाट्सअप में भेज देते हैं आवेदन, ठीक है। अभी मैं दिखाऊंगी प्रियदर्शनी मैडम का आवेदन, और बैक डेट का कुछ भी आवेदन लिखा हुआ जब आता है लोग, धीरेन्द्र जी वो आवेदन लाइए प्रियदर्शनी मैडम का 17 वहीं भी किसी कागज पे व्हाट्सएप भेज दिए, चुपके से यहाँ रख दे लोग, ना हमसे स्वीकृत कराता है लोग। मैंने हमको इतना मेंटल टॉर्चर इस बारे में किया जा रहा है कि आप कैसे नहीं स्वीकृत कीजिएगा, हम घर पे रहेंगे, किसी से भेजवा देता है लोग। इस तरह से विद्यालय चलेगा? और यही मैं रोक रही हूँ तो मैं बुरी हूँ। मेरे एब्सेंस में आपको बुलाया गया, जो कि ये गलत है। मैं होती, आप आते और हर बात को सुनते, और मैं हर चीज को क्लियरिफाई करने के लिए मैं आप कह रही गलत है, मैं यहाँ पर नहीं। देखिए जो भी पर हाँ जिन्होंने बुलाया, जिन्होंने तो काम है, ये मीडिया का तो काम है कि समाज में जो गलत हो रहा है उसको लोगों को दिखाएं, ताकि लोग कम से कम कुछ तो अच्छा करें। हम लोग आगे बढ़े, बिहार हमारा आगे बढ़े, हमारा भोजपुर आगे बढ़े। आपको तो मैं आप सराहना के पात्र हैं, लेकिन हम आपको क्या पता कि प्रभारी यहाँ कौन है और कौन हमको बुला रहा है? यहाँ जो शिक्षक थे एक दिन के प्रभार में, ये उनको सोचना चाहिए। उनको मालूम है नियम कि मीडिया कर्मी को कब बुलाया जाता है कि नहीं बुलाया जाता है, कि विद्यालय का अभिलेख शेयर किया, ये मेरे अधिकार क्षेत्र का, ये हमारे अंडर है। मान लीजिए आपको रजिस्टर दिखाया गया, एक बात बोल रहे हैं, और उसमें से 2-4 पेज ही गायब हो गया, ये जवाबदेही किसकी है? आपकी होगी। तो उन्होंने दिखाया, अब उनके साथ क्या होना चाहिए? उस दिन का तो नहीं लेंगे कि हाँ हमने दिखाया था। तो सामने तो मीडिया में दिख रहा है ना। हम यहाँ जो कर रहे हैं इसकी मेरी जिम्मेवारी है। कुछ भी होता है तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, वो नहीं है। हमारे एब्सेंस में आप दैनिक प्रभार में किसी भी अभिलेख का प्रभार किसी को नहीं होता है। आप सिर्फ पठन पाठन और विद्यालय में कुछ ऐसा घटना घटा तो हम हमारे मैंने हमको सूचना दे के और आप ऐसा कुछ कर सकते हैं। आप हमको अच्छा ठीक है, आपके पास मेरा मोबाइल नंबर नहीं था, मिश्रा जी के पास मेरा नंबर तो था, हमको सूचना देते कि मैडम यहाँ मीडिया वाले आए हुए हैं, आप पर इतना आरोप लग रहा है। अगर आप एक अच्छे शिक्षक होते तब तो आप तो हमसे खार खाए हुए हैं कि हम यहीं के लोकल हैं और हमारा मनमानी आप नहीं चलने दे तो आपको हम बहुत परेशान करेंगे। ये इससे यही जाहिर होता है। हमारे पीठ पीछे किसी को बुला के और वीडियो बनवा के और अलग अलग ग्रुप में डलवा देना, इससे आपको पता है मेरा अंगूठा टूट गया था, फिर भी मैंने रूटीन बना के व्हाट्सएप ग्रुप, मैं पहली ऐसी महिला हूँ कि व्हाट्सएप ग्रुप बच्चों का बना के कोरोना में और सबको सूचना पहुँचाती थी कि मैंने कब क्या हो रहा है, क्योंकि स्कूल तो बंद था और उसी कोरोना में पढ़ाती थी, तभी से व्हाट्सएप ग्रुप मेरा बनता गया। और मैं सब चीज़ यहाँ होने के बाद जो बच्चे, बहुत सारे बच्चे नहीं आते, मान लीजिए 500 इंटर के बच्चे यहाँ पर एडमिटेड हैं, आते 4 गो है पढ़ने के लिए, तो 500 को खबर मिलेगा तभी तो उस समय से आके अपना काम करेगा। इसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है। हमारे यहाँ मनोज सिंह कहते हैं कि व्हाट्सएप कौन मानता है, हम व्हाट्सएप को नहीं मानते हैं, तो फिर आप अपना आवेदन व्हाट्सएप पे हमको क्यों भेजते हैं? आप जब व्हाट्सएप नहीं समझते हैं तो आपका आवेदन व्हाट्सएप पे आएगा तो हम स्वीकृत कर लें तब ना। जिला शिक्षा पदाधिकारी और जो डीएम हैं उनके पास यही फोटो खींच के व्हाट्सएप पे जाता है, तो उसको वहाँ पे मान्य हो जाता है। और यहाँ इन लोगों का मान नहीं है। इन लोगों ने कहा कि आप 2 दिन छुट्टी पे हैं तो आप जो रूटीन परीक्षा के लिए चलाई हैं वो यहाँ पर लागू नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आप कौन हैं? आप कौन है प्रभार? आप देखें ना कि हमारे एब्सेंस में 2 दिन के प्रभार लिख गए तो यहाँ बैठ के लोग वीडियो बना रहा है कि हम यहाँ के प्रभारी, हम यहाँ के हमेशा के प्रभारी। मैडम कौन है? तो देखिए यहाँ पर क्या क्या होता है। बात मैं ऐड कर रही हूँ, तो मैंने दीनानाथ जी तब वहाँ थे, हस्तांतरण उनका नहीं हुआ था, मैंने उनको व्हाट्सएप में लिख दिया कि सर मैंने 26 से एग्ज़ाम था कि 26 से लेके 28 तक एग्ज़ाम
नहीं 2 अगस्त तक, 3 अगस्त तक आप ऐसे ऐसे 3 दिन 9th का एग्ज़ाम लीजिए और 3 दिन 10th का लीजिए, क्योंकि कैंपस छोटा है और एक बार 700-800 बच्चे आ जाएंगे तो यहाँ गैदरिंग हो जाएगा, कोएड है। इसी के चलते मैंने दोनों सीटिंग 9th कर दिया। इन लोगों ने, मनोज सिंह ने कहा कि आप होती कौन है निर्णय लेने वाली, आप अपने मन से रूटीन बनाइए। तो बताइए रूटीन यहाँ परीक्षा कैसे होगी, इसका निर्णय कौन लेता है? हेडमास्टर लेगा। रूटीन हमको चलाना है। मैं मेडिवर्सल हॉस्पिटल में बैठी हुई थी 25 से 26 को। मेरे 11 बजे मेरे व्हाट्सएप में दीनानाथ जी व्हाट्सएप किए कि परीक्षा जो है इस रूटीन से होगा। मेरा ECG हो रहा था। वहाँ से उठ के हम उनको कॉल किए कि सर कोई भी निर्णय लेने के पहले अपने ऊपर वालों को पूछ लेना चाहिए। ठीक है, मैं नहीं हूँ, आप ही को करना है, लेकिन हमसे एक बार राय तो लीजिए कि आप तुरंत बदल दिए उसको, क्या है नहीं है, क्वेश्चन है कि नहीं है। आज पे मान लीजिए एग्जाम है, आज का क्वेश्चन पेपर होना ना चाहिए आपके पास है, कि ऐसे ही आप बदल दीजिएगा। वो लोग बोला कि हम आपका कोई बात नहीं सुनेंगे। आदेशपाल से नोटिस बॉक्स खुलवा के उसको फाड़ दिया लोग। ये सबसे बड़ा जघन्य अपराध था। नोटिस बोर्ड में रूटीन लगा हुआ है, बच्चों को रूटीन क्लास में पहले लिखवाया जा चुका है, उनके व्हाट्सएप पे 2 दिन पहले वो जा चुका है, हार्ड कॉपी भी उनको मिल गया, और उसके उपरांत ये लोग फड़वा दिया। अब फड़वा के दूसरा रूटीन लगा दिया। उसके बाद भी मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, आप अपने से लीजिए। तो एक काम कीजिए सर, आप क्वेश्चन पेपर अरेंज कीजिए, क्योंकि मैंने जो क्वेश्चन मंगाया है अभी 9th का मंगाया है, 10th का 3 दिन बाद आएगा। इनको मैंने बोला कि आप बड़ा बाबू से संपर्क कीजिए, क्योंकि मैं तो छुट्टी में हूँ, क्वेश्चन वही लेके आते हैं हारा से। तो आप उनसे कहिए कि 10th का क्वेश्चन है क्या। अब इनसे वो क्या बात किए, बोले कि नहीं हम तो एक सीटिंग 9th का लेंगे, एक सीटिंग 10th का लेंगे, चाहे जो हो जाए। 10th का बच्चा आया, क्वेश्चन वो अरेंज नहीं कर पाए। अगर आप में काबिलियत थी, आप हमको चैलेंज कर रहे हैं कि आपका हम रूटीन नहीं मानते हैं, तो आपको क्वेश्चन तो अरेंज करना चाहिए। बोलिए हम गलत बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं? नहीं, सही बोल रहे हैं। रूटीन तो आपको अरेंज करना चाहिए ना। क्वेश्चन वो अरेंज नहीं किए। 2-2 दिन बच्चा यहाँ के लौट गया। मेरा ऑपरेशन आज हुआ 26 को, 27 को मैं आई। जो वीडियो आपको लोग दिखा रहे हैं कि हम घूम रहे हैं बच्चों के बीच में फीस को लेके, इन लोगों को कोई मुद्दा नहीं मिला। सरकार का नोटिफिकेशन आया है, आपको फ़ी का लिस्ट में आपको व्हाट्सअप कर दूंगी, आप उसको पढ़ के सुनिश्चित हो लीजिएगा कि कितना फ़ी है। इस फ़ी को लेकर डायलेमा है, क्योंकि ऊपर फीस लिखा हुआ है 50 रुपया नामांकन माध्यमिक, ठीक है ना। तो माध्यमिक में 9th भी आता है और 10th भी आता है, ठीक। 340 और वो 50 कितना होता है 390। हमको लगा कि नया नियम आया है, हो सकता है कि 10th में भी 50 रुपये नामांकन लेना है। मैंने 400 रुपया बच्चों से लिया। जो बच्चे कह रहे थे वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, बच्चे कहीं गलत नहीं है। 400 रुपया लिया। इन लोगों को तो भर दिन कोई काम नहीं है, उस स्टाफ रूम में बैठ के बस यही जोड़ घटाव करते रहते हैं कि कहाँ क्या हो रहा है। तो बच्चे यहाँ पढ़ते कैसे हैं, क्लास कैसे चलता है जब स्टाफ रूम में बैठते हैं? मैंने हम जबरदस्ती गए, अच्छा घंटी लग गया, बेल बन गया, हमको हर बार उठ के जाना पड़ता है कि आपका घंटी आप यहाँ क्यों बैठे हुए। हर बार ये होता है, मैंने हमको हर घंटी में उठ के वहाँ जाना पड़ता है कि आप लोग अब क्लास से सर आप गए नहीं। अच्छा मैडम हम देखे नहीं। रोज का ये स्थिति है। आप आदेशपाल से इस बात का पूछ सकते हैं, बच्चों से भी पूछ सकते हैं। और उसके बाद भी अगर किसी का एक क्लास हो गया तो हम जाएंगे सर एक क्लास खाली है, चलिए मैडम हम दोबारा उसी में नहीं जाएंगे, हम पढ़ा चुके हैं, आप क्या पढ़ाएंगे। बच्चे बोर हो रहे हैं, छोड़ दीजिए उनको, अंताक्षरी खिलवा दीजिए। खैर दूसरी बात है, मैंने 400 रुपया लिया। जब मैं आई अपना ऑपरेशन करा के और यहाँ एग्ज़ाम था, पहले से ही 2-4 बाहर के बच्चों को बुला के यहाँ पर सेट किया गया था कि मैडम आएंगे आपको हुटिंग करना है। हम नहीं कि देखिए बच्चा तो भीड़ तो उग्र है। मैंने वहीं स्टैंड लिया, बच्चों के सामने बोला कि बच्चों ये जो फ़ी है बढ़ा हुआ है, ये हो सकता है कि भूलवश तुम लोगों से हम अधिक ले लिए हैं, ये पैसा आपको जितना अधिक होगा मैं लौटा दूंगी। तो मनोज सिंह सर बेंच पे चढ़े और बच्चों को बोल रहे हैं कि जाओ सब रोड जाम करो, ये भगेड़ू है, लुटेरिन है और चोट्टिन है, ये चोट्टा है। ये भी गए शांत कराने के लिए। आप सब क्या करवा रहे हैं विद्यालय में, आप लोग बैठ के हम लोग बात कर लेते हैं। एक लड़की जो हमारे स्कूल की यहाँ पर बाल मंच है, विभा कुमारी, जब उससे ये लोग जो सादा कागज आप लिए हुए थे साइन करा रहे थे, तो उसने कहा कि सर अगर फीस में प्रॉब्लम है तो मैडम के साथ पहले बात कर लीजिए। उस लड़की का रिकॉर्डिंग मेरे पास मैं आपको भेज दूँगी उसी समय का। तो ये बोला कि नहीं हम लोग कोई बात नहीं करेंगे, हंगामा हम करवाएंगे, हम तोड़फोड़ करवाएंगे। उसी बीच एक बच्चा नल तोड़ दिया। जब नल टूटा ना, मैंने तुरंत आदेश पुस्तिका पे, आप लेके आदेश पुस्तिका लिखा कि बच्चों भूलवश अगर ये फीस अधिक होगा तो मैं आज के आज ये पैसा सबको लौटा दूंगी। मेरे पास चेंज नहीं है, हमको टाइम दो। फिर भी यहाँ पर हमारा, चूँकि हम यहाँ की बेटी हैं, शादी तो मेरा हो चुका है, हम दुकान वाले सब पहचानते हैं। दुकान वाले के पास भेज के मैंने 5-6 हज़ार रुपया मंगाया, 10-10 गड्ढे। यही सोनू यहाँ खड़ा होके, और एक एक बच्चे को 60-60 रुपये मेरे पास डायरी में सब नोट है, मैंने लौटाया जितने बच्चों का उस दिन संभव हुआ। फिर अगले दिन परीक्षा हो रहा था उसमें भी मैंने लौटाया। बच्चों को मैंने 60 रुपया लौटा दिया। अभी भी वो कृष्णा जी डायलेमा है, क्योंकि विभाग इसको क्लियर नहीं कर पाया है। और हर एक विद्यालय में 450 से 500 मैंने फी लिया जाता है। मैं बहुत विद्यालय में गया हूँ और देखा भी हूँ, समझ गया ना। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मैं बस पत्र के आलोक में ली थी,
क्योंकि उस पत्र में क्लियर नहीं है। उस पत्र में नीचे 3 नंबर पे क्या लिखा हुआ है कि एक ही विद्यालय में अगर बच्चे 9th में नामांकित हो जाते हैं तो 11th तक उसका कोई फ़ी नहीं लिया जाएगा। लेकिन ऊपर ही लिखा हुआ है कि माध्यमिक में दोनों में 50-50 रुपया। यही मेरे से मिस्टेक हो गया। अब इसको हमारा लूट कहिए, घपला कहिए, गबन कहिए, आप जो रिटर्न तो अब कर दी हैं। हाँ, सबको। तो फिर लूट कहाँ से हुआ? तो अब यहाँ देखिए, ये देखिए, 9वीं एवं 10वीं वर्ग के छात्रों को सूचित किया जाता है कि 10वीं सामान्य 340, SC ST 260, 9वीं नामांकन 250 लिया गया है 210, ठीक है। शेष राशि 170 अदर का और SC ST का 130 और जमा करेंगे। अधिक लिया गया राशि मैं सभी बच्चों को वापस करूंगी परीक्षा के दौरान। अब ये करके मैंने कर दिया है। चलिए, ये कर दी हैं। देखिए यहाँ पर सारा कुछ जो भी लोग कह रहे हैं कि 400 रुपया लिया गया था, 340 रुपया है, उसका 60 रुपया ये रिटर्न कर दिए हैं। 27/7/2022 का ये आदेश पुस्तिका पर लिखा गया है, इन्होंने लिखा है। और यहाँ पर मैं एक चीज़ बता दूं कि पहले ही बताया कि देखिए, आवेदन देने के लिए सादा पेज नहीं उपयोग होता है, मगर किसी से कुछ लिखवाने के लिए बच्चों से यहाँ पर सादा पेज का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर देखिए, मैं ये दिखा रहा हूँ, कल मैं यहाँ आया था, यहाँ पर आने के बाद मैडम पे आरोप लगाए गए थे। उसके बाद मैंने इनसे जब बात किया तो पता चला कि यहाँ पर क्या क्या होता है। यहाँ पे विवाद और विरोध क्यों है? क्योंकि लोग चाहते हैं, ये कह रहे हैं कि लोग चाहते हैं कि हम टाइम से नहीं आए विद्यालय, कोई टाइम 10 बजे आए, 11 बजे आए, 12 बजे आए, और जाने का जो टाइमिंग है वो फिक्स हो कि 2 बजे, 1:30-2 बजे हम घर चले जाएं, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारी ट्रेन है और ये बातें हैं। जी हैं। ये देखिए, डेट का ओवर राइटिंग देख रहे हैं ना, यहाँ कुछ भी लिख के जमा करेगा लोग, बाद में जब हम इसको सीन कर लेंगे तो यहाँ देख लीजिए, ओवर राइटिंग दिख रहा है ना। यही आवेदन का स्टैंडर्ड है। ये देख लीजिए, ये आवेदन का क्या स्टैंडर्ड है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर लाल लगाया गया है। यहाँ पर आवेदन कहीं दीजिएगा तो एक थोड़ा सा मिस्टेक होता है तो फिर दूसरा दिया जाता है, मगर इसको ओवर राइटिंग किया गया है। क्यों किया गया, इससे आप पता चलता है कि यहाँ पर क्या स्थिति है। यहाँ पर आने के बाद सब कुछ पता चलता है कि क्या है, यहाँ पर क्यों विरोध किया जा रहा है मैडम का। ये कह रही हैं कि पूरा वाकया क्या है, आने के बाद आज पता चला। जो भी ये कह रहे हैं कि 180 रुपया और 140 रुपया और 180 रुपया जो रजिस्टर में दिखाया जा रहा है, 250 रुपया और 270 रुपया क्यों लगा है, इन्होंने बताया है। 400 रुपये जो फी लिया गया है उसमें इन्होंने बताया है कि क्या क्या लगा है, तो 60 रुपया जो अधिक लगा है इन्होंने रिटर्न भी कर दिया है। वो सारा कुछ यहाँ पर लिखा गया है। तो चलिए, आपने देख लिया कि यहाँ की स्थिति क्या है। और मैं एक चीज आपको दिखा दूं कि मुझे ये पता चला है कि इनको बहुत सारे पुरस्कार भी ये मिले हुए हैं। आप देख सकते हैं ये पुरस्कार आने के बाद। तो मैं एक चीज ये भी बता दूं कि पुरस्कार ऐसे ही नहीं मिलता है किसी को। ये देखिए, तृतीय पुरस्कार है मानव संसाधन विकास मंत्रालय नई दिल्ली और झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद रांची के तत्वाधान में जोनल स्तरीय अंतर विद्यालय बैंड प्रतियोगिता 2018 दिनांक 5 दिसंबर 2018, स्थान जयपवन परेड मैदान रांची। मैं रांची के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानता हूं क्योंकि मैं रांची रहता हूं यहां पर, और इस ग्राउंड में मैं गया भी हूं, ये भी मैं आपको बता देता हूं। ये देखिए, राज्य स्तरीय अंतर विद्यालय बैंड प्रतियोगिता 2018 बिहार शिक्षा परियोजना परिषद पटना, ये भी पटना से। और ये सब सारा कुछ मैं आपको दिखा रहा हूं, इसी तरह नहीं मिलता है। ये परमंडल स्तरीय बैंड प्रतियोगिता 2018 समग्र शिक्षा पटना परमंडल, ये परमंडल से ये सारा कुछ मिला हुआ है आपको। ये देखिए, जिला स्तरीय खेल रोल प्ले प्रतियोगिता शिक्षा विभाग भोजपुर द्वारा, ये सारा कुछ मतलब ये उपलब्धियां हैं। हाँ, इनके आने के बाद प्रभार मिला है, प्रभारी बनी है प्रधानाध्यापक, तब से लेकर के अभी तक ये सब पूरे विद्यालय की उपलब्धियां हैं, ये मैं आपको दिखा रहा हूं। और ये देखिए, परमंडल स्तरीय बैंड प्रतियोगिता 2019 पटना द्वितीय, दूसरा स्थान आया था। और ये यहाँ पर ये पहला स्थान। रांची की मैंने बात किया कि रांची को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं क्योंकि मैं वहां रहता हूं इसलिए, और इस ग्राउंड को भी मैं जानता हूं। तो यहाँ की ये स्थिति है, ये मैं आपको दिखा रहा हूं। कल जो भी हुआ उसके मैं जानना चाह रहा था कि ये क्या यहाँ पर क्यों और क्या हुआ है। ये देखिए, एक वीडियो है, ये लोग वीडियो दिखा रहे हैं। यही कुर्सी है, आप देख लीजिए, आप कुर्सी देखिए। और ये आप पीछे देख रहे होंगे, ये बोर्ड लगा हुआ है, कौन कौन यहाँ पर टीचर है। देखिए, ये बैठे हुए हैं और ये कह रहे हैं कि हम ही यहाँ के प्रभारी हैं। कोई प्रभारी है नहीं। 6 नंबर पे श्री गोविंदम सर जो कल बोल रहे थे कि मुझे मैडम चप्पल से मारने का बात बोलती हैं, वही बैठे हुए हैं, कह रहे हैं कि हम ही यहाँ के लिए फुल टाइम प्रभारी हैं। प्रभारी का ये कुर्सी है और ये कहते हैं कि फुल टाइम हम प्रभारी हैं। अब समझ जाइए कि इस विद्यालय में होता क्या है। मैं आपको एक चीज बता दूं
कि विद्यालय होता है बच्चों को भविष्य संवारने के लिए, मगर यहां पर विद्यालय में जिस तरह शिक्षक कर रहे हैं, इससे तो मुझे नहीं लगता कि यहां पर बच्चों का भविष्य सुधरेगा। क्योंकि जब शिक्षक में ही तालमेल नहीं है तो फिर कैसे यहां के बच्चे पढ़ पाएंगे। अब एक चीज बता दूं कि अब इस पे संज्ञान लेना होगा जिला शिक्षा पदाधिकारी को और डीएम को, जो जिला अधिकारी हैं उनको और जिला शिक्षा पदाधिकारी को इस विद्यालय को लेकर के जल्द से जल्द संज्ञान लेना होगा। अगर एक महिला को इस तरह से प्रताड़ित किया और संज्ञान लेना होगा। ये कह रही है कि एक महिला को इस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है और कहीं भी नहीं करना चाहिए, ऊपर से ये दिव्यांग हैं। मैंने राज्य स्तरीय से पुरस्कार प्राप्त किया पिछले साल, मुझे राज्यपाल से पुरस्कार मिला शिक्षा के लिए। मैंने, आप पीछे देख सकते हैं, फोटो लगा हुआ है, रिकॉग्निशन आप देख सकते हैं। अगर मैं गलत होती तो मुझे राज्यपाल क्या मूर्ख हैं। चलिए, सही कह रहे हैं कि मैं गलत होती तो राज्यपाल क्या मूर्ख हैं कि मुझे पुरस्कार दे देते। तो चलिए, अब यही रिक्वेस्ट है इस विद्यालय की स्थिति सुधारने के लिए, जो भी अधिकारी पदाधिकारी हैं, जिला अधिकारी हो और या फिर जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं, दोनों लोगों से यह आग्रह है कि इस विद्यालय के बच्चों का भविष्य तभी सुधरेगा और वो सुधारने के क्षेत्र में काम करें कि यहाँ के शिक्षक जो भी है इस तरह का व्यवहार करते हैं उन पर कार्रवाई की जाए। चलिए, फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।